Hello everyone, welcome back to our channel. Those who are new to my channel, please hit the subscribe button and press the bell icon to get notified each time. If you are in 11th standard or you have just come in 12th standard and you think that your 11th is wasted or still you can clear NEET on it, if you have doubt, then this the ultimate strategy is for you and this video is मस्ट फॉर यू. सो लेट्स बिगिन. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल. वन, जिन्होंने अपने 11th में कुछ तो पढ़ा है और दे लाइक अभी हम 12th में आए हैं कि नीट क्लियर करना है, तो लेट्स गेट मोटिवेटेड और स्टार्ट करते हैं, एक नया फ्रेश स्टार्ट करते हैं. द सेकंड टाइप ऑफ पीपल आर लाइक जो उन्होंने 11th एंड 12th में कुछ नहीं पढ़ा है, लाइक पूरा मॉच किया है. नाउ कि इट्स टाइम फॉर अस टू गेट सीरियस एंड लेट्स क्रैक द नीट इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट. सो दिस स्ट्रैटेजी इज फॉर दिस पीपल. बेसिकली हम ये दो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले. पूरे वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, जिन्होंने अपने 11th में कुछ तो पढ़ा है एंड 12th में वो थोड़ा और ज़्यादा सीरियस होकर जो उन्होंने मिस्टेक रिपीट्स की थी 11 में, उन्हें कवर अप करने के लिए और नीट में अच्छा क्लियर करने के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर स्टार्ट करना चाहते हैं. तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी, आप एक नोटबुक लीजिए और एक पेन लीजिए और उस पर नोट डाउन कीजिए उसको. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पहले फिजिक्स की एग्जाम्पल लेके बताती हूँ. फिजिक्स में आपको जैसे क्या करना है, आपको दो सेक्शन बनाना है, एक अनटच चैप्टर और दूसरा टच चैप्टर. अनटच चैप्टर वो है जो आपने 11th में बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता, चैप्टर के अंदर क्या है, क्या कंटेंट है, वो कुछ नहीं पता, तो आपको उसके बारे में लिखना है. अनटच चैप्टर जिसमें आपने कुछ नहीं पढ़ा. फॉर एग्जांपल अगर मैं 11th की बात करूँ तो मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, उस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं उसे अनटच चैप्टर में रख दूंगी. और सेकंड चैप्टर है, जैसे अभी हम टच की बात करते हैं, उसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने इलास्टिसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर उसके बाद में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये सारे चैप्टर्स मैंने देखे हुए और मुझे पता है इन चैप्टर्स में क्या है, क्या कंटेंट है, और थोड़ा बहुत मैं इन चैप्टर्स को अच्छे से कर सकती हूँ. अगर मैं करूँ तो कुछ सॉल्व करूँ तो कुछ तो सॉल्व कर ही सकती हूँ. तो इन्हें एक कॉलम में करना है. तो ऐसे दो कॉलम में आपको डिवाइड करना है और जो भी चैप्टर्स है उसे आप दो सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं. और फिर उसके बाद में जो पहले आपको क्या है, जो टच चैप्टर है जिसके बारे में आपने कुछ पढ़ा हुआ है, उसके अंदर आपको देखना है कि कौन सा ईजी है, कौन सा डिफिकल्ट है. उस सेक्शन के अंदर आपको जो डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स है वो आपको पहले स्टार्ट करना है. बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक वीक के अंदर, जैसे आज मंडे है तो मंडे से स्टार्ट करना है. मंडे को आपको क्या करना है, टाइम को डिवाइड करना है. जैसे अगर आप 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी करते हो आपके बिना कोचिंग के अलावा, तो 6 आवर्स में आपको 3 आवर्स आपको 11th की स्टडीज़ के लिए देना है और 3 आवर्स जो करेंटली आपके क्लासेस में या आप जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो 12th के उसको देना है. तो 3 आवर्स में अभी जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में क्या करना है, हमने जो अनटच चैप्टर्स बनाए हैं उनकी लिस्ट बनाई और एक टच चैप्टर की जो लिस्ट बनाई है उसके अंदर भी हमें जो टच चैप्टर्स है उसके अंदर हमें देखना है कि कौन से चैप्टर्स डिफिकल्ट है और कौन से ईजी. जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है पहले आपको उन्हें समझ के उन्हें थोड़ा और बेटर करके उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसके मतलब उसके कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाओ, वैसा करके आपको पहले अनटच चैप्टर्स 11th के कंप्लीट करने हैं. देन आपको ईजी जो चैप्टर्स है वो तो आप बाद में भी कर सकते हो, मतलब ईजी है इसलिए आपको उसमें कुछ आता है. बेसिकली ऐसा सोच के चलने कि हमें उसमें कुछ आता है तो हमें उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. वैसे करके चैप्टर्स डिवाइड कर लिया. और फिर जो अनटच चैप्टर्स है उसके अंदर आपको कॉलम बनाना है. उसके अंदर भी दो एक है जो इजी है और दूसरा जो डिफिकल्ट. तो अनटच में से आपको इजी टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है. उन इजी टॉपिक्स पे आपको वर्क करके उन इजी को अच्छे से करके ताकि उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. तो इससे मैक्सिमम बेनिफिट ये है कि आपको जो आपने पढ़ा है उसके अंदर से इजी वाले चैप्टर्स भी आपने कर लिए और डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स भी कर लिए. और जो अनटच है जिसके मतलब चैप्टर के अंदर क्या है, क्या टॉपिक है वो आपको पता ही नहीं है, उस चैप्टर्स के अंदर भी आपने इजी वाले चैप्टर्स कर लिए. तो आपके मैक्सिमम आप अगर फिजिक्स की बात करें तो 180 में से 120 जितना कंटेंट तो आप कर चुके हो. फिर उसके बाद में जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है आपके पास अगर टाइम है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पास थोड़ा और टाइम है, तो वो डिफिकल्ट वाले को लास्ट में टैकल कीजिए. क्योंकि क्या होगा कि अगर आप तो पहले सारे डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स कर लोगे तो उसमें होगा कि अगर कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप कंफ्यूज है. डिफिकल्ट वाला ऑलरेडी उसका क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट टाइप ही आने वाला है, तो आप उसको सॉल्व करके अपना 10 मिनट वेस्ट करके क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे या नेगेटिव होगा. इससे अच्छा वो है कि उसकी जगह पे 2 ईजी क्वेश्चन कर लो ताकि आपको +10 मार्क्स मिले. जो 2 नेगेटिव होने वाला था -2 वो भी बच जाएंगे और +4 करके +8 भी मिल जाएगा. तो उससे वो एक्स्ट्रा. तो आपको पहले तो ये देखना है कि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम थिंग्स करनी है. तो इसलिए आप पहले इजी चैप्टर्स कर लीजिए और फिर आपको डिफिकल्ट चैप्टर्स करने हैं. वैसे ही आप सेम केमिस्ट्री के लिए भी कर लीजिए, लेकिन बायो के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि बायो में आप ऐसा ना करें. बायो में सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है. अगर आप बायो में से सोचो कि डिफिकल्ट चैप्टर्स में स्किप कर दूँ, देन नो, इट्स नॉट पॉसिबल. बायो में आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, आपको सारे चैप्टर्स करने हैं. और बायो में आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग में चैप्टर जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसे रीड आउट करना है. उसकी पूरी एनसीईआरटी एकदम अच्छे से अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, जो पॉइंट ऑफ फॉरगेट करते हो आप एक पेपर में नोट डाउन करके अपने वॉल पे स्टिक करके, वैसे करके आपको डिफिकल्ट चैप्टर्स मॉर्निंग में करने हैं और जो 12th का चैप्टर है उसे इवनिंग में. तो बायो का आपका यही रूटीन होना चाहिए. मॉर्निंग में जो 11th का आपने मिस आउट कर चुका है, जो अच्छे से आपको नहीं आता वो, और इवनिंग में आपको 12th. तो ऐसे पर डे अगर आप 2 चैप्टर्स करते हो बायो के तो नियरली 30 चैप्टर्स है.
आई थिंक सो बायो में 36 चैप्टर्स है। 36 चैप्टर्स मीन्स 18 डेज में आपका बायो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो तो जैसे ही आपका बायो कंप्लीट हो जाता है तो आपके 360 में से 320 330 मार्क्स तो डिसाइडेड है। फिर उसके बाद में केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, आपको इनऑर्गेनिक डेली पढ़ना है। मैंने जैसे इनऑर्गेनिक की मेरी केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी वीडियो है, अब वो देख लो, उसमें मैंने बताया इनऑर्गेनिक को डेली कैसे पढ़ते हैं। तो उसमें क्या आपको रोज एक ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ऐसे करके एक ब्लॉक रोज पढ़ना है। तो उससे आपका इनऑर्गेनिक भी हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक में से नियरली 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं। तो उससे भी आपको आपकी 320 तो ऑलरेडी थे, तो 400 पे आप आ गए। और फिर केमिस्ट्री में जो दूसरे चैप्टर जैसे फिजिकल, ऑर्गेनिक, वो भी ईजी होते, तो 400 से 500 तक आप क्रॉस कर लिए। और फिजिक्स की जब बात है, अगर आप 100 भी स्कोर करते हो तो इट्स नियरली 600 मार्क्स आपको इजीली मिल जाए। तो 600 स्कोर करना इट्स वेरी इजी इन नीट। तो आप ये अल्टीमेट स्ट्रैटेजी यूज़ करें तो आप 600 प्लस तो इजीली स्कोर कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं जो जिन्होंने अपने 11th में फुल एंजॉय किया है। एंड इवन आई कैन अंडरस्टैंड, आप 11th में नए आते हो तो आपको बहुत डिफिकल्ट होता है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। सभी के घर पे डॉक्टर्स नहीं होते या सभी के पेरेंट्स इंजीनियर्स नहीं होते, तो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप एक लिस्ट डाउन करो। आपको अनटच और टच ऐसे दो कैटेगरी नहीं डिवाइड करने हैं, आपको एक कैटेगरी बनानी है ईजी, डिफिकल्ट। आपको दो, मॉडरेट कुछ नहीं होता, या तो ईजी होता है या डिफिकल्ट होता है। मॉडरेट आई डोंट थिंक ऐसा करके कुछ होता है। तो उसमें अब आपको क्या करना है, अगर आपको लगे ये सारे चैप्टर्स ईजी और जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उन दो को कॉलम बना के ईजी एंड डिफिकल्ट में आपको कैटेगराइज करके आपको वो चैप्टर्स, उसमें आप क्या करें, पहले ईजी वाले सारे चैप्टर्स करके फिर आप डिफिकल्ट पे जंप करें, ताकि आप जो ईजी चैप्टर्स में अगर कुछ आए तो आप उससे मैक्सिमम स्कोर कर सके। हमारा काम यही है नीट में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप स्मार्ट वर्क करें और कंसिस्टेंट रहे। अगर ये दो चीज़ किया ना तो आप नीट बहुत ही ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहले आपको ईजी चैप्टर्स को टैकल्स करना है। जैसे ही आपके ईजी चैप्टर्स टैकल हो जाएंगे उसके बाद आपको डिफिकल्ट चैप्टर्स में जाना है। और बायो की द सेम स्ट्रैटेजी है कि आपको मॉर्निंग में एक 11th का चैप्टर उठाना है, 12th में एक 12th का चैप्टर आफ्टरनून में उठाना है। तो आप 18 डेज में पूरा बायोलॉजी, 18 नहीं तो मैक्सिमम 20 डेज में तो आप पूरा बायोलॉजी अच्छे से कर सकते हैं, ताकि आप उसमें 300 330 प्लस स्कोर कर सकते हैं। पूरा टोटली एनसीईआरटी पेज आता है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इज ऑल्सो टू ईजी इन नीट, तो आप उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये है स्ट्रैटेजी, आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं टॉपिक पे बनाऊँ कि फिजिक्स के कौन से ईजी टॉपिक्स है और केमिस्ट्री के कौन सी ईजी टॉपिक्स है, इस पर वीडियो बनाऊँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन किए, मैं आपकी सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।